everyone, welcome back to our YouTube channel. And first of all, thank you so much for showing love and support to our previous videos. आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे. तो आई वॉज गोइंग थ्रू माई गैलरी और जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो कि हम लास्ट 3 इयर्स में हमने ट्रैवल किया है, बहुत सारी मेमोरीज़ थी, जिसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है जो हम लास्ट ईयर फरवरी में गए थे जिस जगह, और हम तो वहाँ घूम के आ चुके हैं, बट हमने सोचा कि हम अकेले क्यों घूमें, आपको भी लेके चलते हैं. तो वो ब्यूटीफुल लोकेशन है औली, उत्तराखंड. औली मैं आपको स्पेशली बोलूँगी कि प्लीज़ विज़िट इन विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में बहुत ही ब्यूटीफुल है औली. पूरा स्नो कवर्ड, यू कैन गो फॉर मल्टीपल स्पॉट्स. देखो, मेरा काम था सिर्फ आपको इतना बताना वहाँ तक कैसे जाना है, वहाँ क्या क्या करना है और कहाँ रुकना है, व्हाट ऑल यू कैन एक्सप्लोर, वो सारी डिटेल्स आपको राहुल देगा. अब आप औली जाएंगे कैसे? औली जाने के लिए 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. या तो आप बाय एयर जा सकते हैं. बाय एयर आपको देहरादून तक जाना होगा. वहाँ से आपको औली से पहले जोशीमठ आता है, पहले आपको वहाँ जाना होगा. तो देहरादून से जोशीमठ 280 to 85 किलोमीटर्स है. बाय ट्रेन अगर आप जा रहे हैं तो बाय ट्रेन आपको पहले ऋषिकेश जाना होगा, दिल्ली से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से जोशीमठ 255 किलोमीटर्स है. और अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं दिल्ली से जोशीमठ, तो दिल्ली टू जोशीमठ आपका अप्रॉक्स 500 किलोमीटर्स है, जो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं, बट वही अगर ऑनलाइन ही आपको 14-15 आवर्स लगेगा दिखाएगा, बट अप्रॉक्स 17 और 18 आवर्स तो आपको 17-18 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे. सो एक दिन में कवर करना तो बेवकूफ़ी है, हमने की थी, तो आप मत करना. अगर आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो ऋषिकेश या फिर देवप्रयाग में स्टे कर सकते हैं. तो ऋषिकेश, आप दिल्ली से ऋषिकेश बाई कार 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे. ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे. देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयाग में से सबसे पहला प्रयाग है जो यहाँ से जाते समय आपको पड़ता है, देवप्रयाग. तो देवप्रयाग में संगम होता है आपका भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर का. तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर ही, इन दोनों के संगम से ही हमारी गंगा जी निकलती हैं. तो गंगा वहीं से निकलती है, देवप्रयाग से. उसके बाद आप देवप्रयाग में स्टे करें, वहाँ पे आपको होटल्स ईजिली मिल जाएंगे. आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं. संगम पे जो पॉइंट बना रखे हैं उन्होंने, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं. आप अपनी नेक्स्ट जर्नी जो है वो अपनी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें. सो आप देवप्रयाग से चलेंगे. देवप्रयाग से अगर आप चलते हैं तो आपको सबसे पहला डेस्टिनेशन पड़ेगा श्रीनगर. जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है. तो देवप्रयाग से श्रीनगर आपका अप्रॉक्स 1 घंटे में आ जाएगा, 35-40 किलोमीटर है. श्रीनगर से फिर आपका सेकंड डेस्टिनेशन पड़ता है रुद्रप्रयाग, जो उत्तराखंड का दूसरा प्रयाग है, रुद्रप्रयाग. रुद्रप्रयाग में आपका संगम होता है अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी रिवर का. ओके, सो जितने 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग में कोई ना कोई रिवर अलकनंदा रिवर से मिलती है. फिर आप रुद्रप्रयाग से चलते हैं. रुद्रप्रयाग से आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पड़ता है आपका कर्णप्रयाग. कर्णप्रयाग में आपका संगम होता है अलकनंदा रिवर और पिंडर रिवर का. उसके बाद आप वहाँ से चलते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पड़ता है आपका नंदप्रयाग का. नंदप्रयाग में आपका संगम होता है अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी रिवर का. नंदप्रयाग के बाद ये आपका चौथा प्रयाग है, नंदप्रयाग. इसके बाद एक प्रयाग पड़ेगा विष्णु प्रयाग, जो जोशीमठ के बाद है. तो हम तो जोशीमठ तक ही जा रहे हैं. नंदप्रयाग से फिर आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है. चमोली से आपका आता है जोशीमठ. अगर आपके होटल की बुकिंग पहले से हो रखी है तो बेस्ट है. तो आप रात के 12 बजे भी पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर आप एज अ ट्रैवलर जा रहे हैं, आपने कोई होटल बुक नहीं कराया है, तो आप 5-6 बजे तक जोशीमठ पहुँच जाएँ किसी भी तरीके से. होटल्स की कमी नहीं है, बट अगर आप रात के 8-9 बजे के बाद पहुँचेंगे, 9 बजे पहुँचेंगे, तो वो बंद हो जाते हैं. कोई फ़ोन नहीं उठाया, कोई खोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा. इसलिए 6 बजे तक पहुँचें और किसी भी होटल में जाके चेक इन कर लें. बहुत होटल्स हैं,
ओली वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है उत्तराखंड का। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। बहुत सारे मिनी स्विट्ज़रलैंड है अपने इंडिया में, तो ये वन ऑफ दोज है। नेक्स्ट डे आप जोशीमठ से ओली ट्रैवल करें। तो जोशीमठ से ओली 11 किलोमीटर्स बाय रोड है। अगर आप विंटर्स में गए हैं तो आप बाय रोड नहीं जा सकते, रोड ब्लॉक्स होंगी बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, तो आपको वाया रोपवे ही जाना पड़ेगा। तो जो ओली की जो रोपवे है, इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोपवे इन ऑल ओवर एशिया। इससे बड़ी रोपवे नहीं है एशिया में, क्योंकि ये 11 किलोमीटर का बाय रोड है, जिसमें आपको आधा घंटा लगता है, आधा पौना घंटा। अगर आप रोपवे से भी जाते हैं तो आपको 25 मिनट्स लगते हैं। तो रोपवे की टिकट आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगी। अगर बिल्कुल आप सीज़न में नहीं गए हैं, बहुत बिल्कुल ऐसे सीज़न में गए हैं कि टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो आपको शायद मिल जाए। इसलिए अदरवाइज़ आप एक काम करें, या तो एक दिन पहले बुक करा लें, नहीं तो अपने होटल वाले बंदे को बोल दें, वो आपके लिए टिकट अरेंज करा देगा 3-4 घंटे पहले ही। तो 3-4 घंटे सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके वो आपके लिए टिकट अरेंज करा देगा, तो आप तब उसके बाद जाएँ 3-4 घंटे बाद टिकट। अगर आप ऑन द स्पॉट जाके टिकट्स लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, मिल जाएगी टिकट्स, लेकिन आपको फिर वो 3-4 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, क्योंकि टूरिस्ट बहुत सारे हैं वहाँ पे। टूरिस्ट स्पॉट है तो टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो आप रोपवे से जाते हैं, रोपवे से आप जाएंगे, 25 मिनट्स लगते हैं आपको। आप पिक्चर्स देख रहे होंगे रोपवे के। हमारी पूरा एरिया जो है स्नो से कवर है, पूरा एरिया स्नो से कवर्ड है। यहाँ पे 2 रोपवे हैं। एक रोपवे है जो जोशीमठ से ओली तक जाती है, जो एक प्रॉपर केबिन ट्रॉली है, वो जिसमें आप 20-25 लोग आ सकते हैं। एक वहाँ पे चेयर कार है। चेयर कार ओली से चलती है, नीचे सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक के लिए है, मतलब वो ओपन है। तो आप वो ओपन का मज़ा लेने के लिए उन्होंने कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक नया मोड बना दिया है। आपके पास अगर 2 या 3 दिन है तो आप एक दिन आप ओली में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी। ये GMVN के रेस्ट हाउस हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस हैं। तो ओली वैसे तो सस्ते होते हैं ये, बट ओली वाला जो रेस्ट हाउस है ये महंगा है। ये आपको 1600-1700 से स्टार्ट होता है। तो ओली में आपके पास करने के लिए, अगर आप स्कीइंग करना जानते हैं या आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्कीइंग कर सकते हैं। आप स्कीइंग के साथ साथ वहाँ पे 2-3 छोटे मोटे एडवेंचर स्पोर्ट हैं, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर्स तो आप देख रहे हैं कितनी औसम है। पिक्चर्स तो आप मतलब ओली अगर आप जा रहे हैं और आपके पास पिक्चर नहीं है तो उसको फ़ायदा नहीं ओली जाने का। तो पिक्चर्स तो मस्ट है वहाँ पे। तो अगर आप 12-1 बजे तक ओली आ गए हैं तो आपके पास 5-6 घंटे हैं एंजॉय करने के लिए। 5-6 घंटे इसलिए हैं क्योंकि ओली से अगर आपको वापस जोशीमठ जाना है तो लास्ट जो ट्रॉली है वो 6-6:30 बजे निकलती है। अगर आपने वो मिस कर दी एनी हाउ, बाई चांस से मिस हो गई है, तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे। आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा दूसरा जाने के लिए, क्योंकि रोड तो सारी ब्लॉक है। इसके बाद अगर आप नीचे और जोशीमठ पहुंचते हैं, वहाँ पे आप स्टे करें सेम डे। नेक्स्ट डे अगर आपके पास 2 दिन और 1 दिन और 2 दिन और हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मतलब 12-13 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो बहुत फेमस है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो पहला तो जो बिल्कुल पास है, एक वहाँ पे भविष्य बद्री और भविष्य केदार है। इसके अलावा आप नंदा देवी नेशनल पार्क जा सकते हैं, जो 17-18 किलोमीटर दूर है जोशीमठ से। आप चिनाब लेक है, वहाँ पे चिनाब लेक एंड चिनाब वैली है, वहाँ जा सकते हैं। ये अप्रॉक्स आपका 28 किलोमीटर दूर है, 28 किलोमीटर्स दूर है जोशीमठ से। और आप तपोवन जा सकते हैं, 34-35 किलोमीटर्स दूर है। तपोवन में वही हॉट स्प्रिंग है, बहुत वो अच्छी जगह है, मतलब आप तपोवन जा सकते हैं। वहाँ पे छोटा सा ट्रैक है, 1-1.5 किलोमीटर का बाई रोड से नीचे तपोवन तक। वहाँ पे आप हॉट स्प्रिंग में नहा सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट डे, मतलब अगर आप वही सेम, अगर आप दिल्ली वापस जा रहे हैं तो दिल्ली के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरा ट्रैवल एक ही दिन में नहीं करें। लास्ट टाइम जैसे आप देवप्रयाग रुके थे, तो इस बार आप जाते समय या तो आप श्रीनगर रुक सकते हैं या फिर आप ऋषिकेश रुक सकते हैं, और फिर वहाँ से आप अपनी नेक्स्ट डे की जर्नी कर सकते हैं टू दिल्ली। तो गाइस, पैंडेमिक ख़त्म होते ही आप जाइए और ओली घूम के आइए, और उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।